अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब लोग? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो हम लोग यहाँ इंडिया जा रहे हैं। इमरजेंसी में हम लोग निकल रहे हैं क्योंकि हमारे फादर इन लॉ की हार्ट की बाईपास सर्जरी है, तो हमें अर्जेंट में इंडिया के लिए निकलना पड़ रहा है। और यहाँ पर हस्बैंड के फ्रेंड आए थे हमें एयरपोर्ट ड्रॉप करने के लिए। हमारी नाइट की फ़्लाइट है 2:30 की, तो हम 11:30 को घर से निकले थे। और एयरपोर्ट हमारे घर से सिर्फ 15 मिनट्स पर ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। ये पूरा एयरपोर्ट रोड है, आप देख सकते हैं। ये डिपार्चर का है और हमें यहाँ से जाना है। और हम पहुँच गए हैं मस्कत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर। और ये एयरपोर्ट अभी नया बना है, कुछ दिन ही हो रही है एयरपोर्ट को ओपन होकर, और काफ़ी बड़ा एयरपोर्ट है ये। हस्बैंड यहाँ बैग वगैरह निकाल कर रख रहे हैं ट्रॉली में, और अभी हम जा रहे हैं अंदर। और बच्चे तो इतने एक्साइटेड हैं इंडिया जाने के लिए। अचानक से हमें इंडिया निकलना पड़ा। पैकिंग वगैरह भी कुछ नहीं किए थे, मैंने सिर्फ एक दिन में सब पैकिंग किया। और बहुत अर्जेंट में हम लोग निकले। इमरजेंसी उनकी सर्जरी है हार्ट की, तो हमें जाना पड़ रहा है, वरना हम लोग तो दिसंबर में जाने का हमारा प्लान था इंडिया। काफ़ी बड़ा एयरपोर्ट है, आप देख सकते हैं। इसका इंटीरियर डिज़ाइन तो इतना प्यारा है। और नीचे भी कुछ कैंटीन जैसा बनाया हुआ है, कुछ कॉफ़ी शॉप वगैरह है यहाँ पर। और ये बिज़नेस क्लास का लॉन्च देखिए आप, इतना अच्छा है। और इसका इंटीरियर डिज़ाइन भी देखिए आप, इतना प्यारा है। सिटिंग एरिया तो इतना अच्छा बनाया हुआ है। यहाँ पर बैठने के लिए पानी की बोतल वगैरह रखी हुई है। और यहाँ पर हमारा लगेज भी चले गया। जब लगेज चले जाता है ना, तो मैं इतनी बेफिक्र हो जाती हूँ क्योंकि बच्चे भी रहते हैं साथ में और लगेज को कैरी करना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए हम लोग हैंड कैरी भी कुछ नहीं लेते हैं। हस्बैंड को उनके फ्रेंड मिल गए थे, तो उनसे बात कर रहे थे। और अभी हम जा रहे हैं इमिग्रेशन के लिए। यहाँ का स्टाफ इतना कोऑपरेटिव है। अगर आपके साथ बच्चे हैं तो वो आपका जो प्रोसेस है वो बहुत जल्दी कर देते हैं। आपको ज़्यादा देर खड़े भी नहीं रहना पड़ता है। बहुत कोऑपरेटिव स्टाफ है एयरपोर्ट का। इमिग्रेशन के बाद हम अंदर आ गए थे और सामने ये पूरा ड्यूटी फ्री आप देख सकते हैं। हर ब्रांड्स के यहाँ पर कॉस्मेटिक परफ्यूम्स वगैरह रखे हुए हैं। आप चाहे तो यहाँ से परचेस भी कर सकते हैं। बहुत सारी ब्रांड की शॉप है यहाँ पर एयरपोर्ट पर। अगर आप अंदर आ गए तो आपको यहाँ पर हर शॉप देखने मिलेगी। जो कि खेलने के लिए यहाँ पर एक प्ले एरिया भी बनाया हुआ है। अगर हमारी फ़्लाइट को टाइम है तो हम यहाँ पर आकर अच्छा खासा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। और सामने भी सिटिंग एरिया भी है बैठने के लिए। और हम इतनी गड़बड़ में निकले थे कि खाना वगैरह भी ठीक से नहीं खाया था। तो हस्बैंड ने कहा कि बच्चे प्ले एरिया में खेलते हैं और हम सामने ही फूड कोर्ट है, तो हम वहाँ पर जाकर कुछ खा भी लेंगे। तो बच्चे यहाँ पर खेल रहे थे। हम आ गए थे यहाँ फूड कोर्ट और यहाँ हम बैठे थे। तो सामने से आप मिरर में से देखिए, प्लेन इतना अच्छा दिख रहा था और व्यू तो इतना प्यारा था। यहाँ से बच्चे देख के बहुत एंजॉय कर रहे थे। एयरपोर्ट के अंदर का जो फूड कोर्ट है वो काफ़ी अच्छा है। यहाँ पर सिटिंग एरिया भी इतना अच्छा है, बैठ के हम आराम से खा सकते हैं। अगर हमारी फ़्लाइट को टाइम है तो हम यहाँ पर आकर बच्चों को लेके खिला पिला भी आराम से सकते हैं। और हम लोग भी अपना मील एंजॉय कर रहे थे। हमने KFC का यहाँ पर ट्विस्टर वगैरह ऑर्डर किया था। बच्चों के लिए चिकन वगैरह ऑर्डर किया था। KFC का ये ट्विस्टर है ना, काफ़ी टेस्टी होता है, स्पाइसी ट्विस्टर। आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको भी बहुत पसंद आएगा। और अभी हम जा रहे हैं अपने गेट की तरफ। और फातिमा को ये एक्सीलेटर पर इतना मज़ा आता है, इतना एंजॉय करती है वो। और इस टाइम पर तो बच्चे घर में सो जाते हैं। और यहाँ पर देखिए एयरपोर्ट पर बच्चों को नींद ही नहीं आ रही थी, इतना एंजॉय कर रहे थे मरियम और फातिमा। काफ़ी थक भी गए थे दोनों।
और नाइट की फ़्लाइट में काफ़ी थकान भी हो जाती है। बच्चे भी बहुत टायर्ड हो गए थे, दोनों बच्चों को बहुत नींद भी आ रही थी। और फ़ातिमा की एक्साइटमेंट तो इतनी थी प्लेन में बैठने की, मरियम और फ़ातिमा की। मैं मरियम से कह भी रही थी कि तुम सो जाओ, दोनों भी सोने का नाम नहीं ले रहे थे। प्लेन टेक ऑफ के बाद जो ऊपर से व्यू दिखता है मस्कत का, वो काफ़ी खूबसूरत लगता है। रात में लाइटिंग में पूरा जगमगाता हुआ मस्कत नज़र आता है। प्लेन का जो विंडो थी वो सही नहीं थी, वरना बहुत क्लियरली दिखता है। यहाँ पर हमारा मील भी आ गया था, तो हस्बैंड ने उनके लिए वेज लिया था और मैंने तो सिर्फ कॉफ़ी ही लिया था। और मरियम का तो बिल्कुल भी मन नहीं था खाने का, क्योंकि उसने एयरपोर्ट पे ऑलरेडी खा लिया था। और मैं यहाँ पर गर्मा गर्म अपनी कॉफ़ी इंजॉय कर रही थी और फातिमा भी यहाँ पर सो गई थी, तो मैंने उसे सीट पर ऐसा डाल दिया था। अर्ली मॉर्निंग का टाइम था, ये 5:30 या 5 o'clock हो रहा होगा। हम मुंबई पहुँचने वाले थे और सुबह सुबह का आप नज़ारा देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। जैसा ही हम मुंबई में इंटर होते हैं, आप देखिए बड़ी बड़ी बिल्डिंगें नज़र आना शुरू हो जाती है। ट्रैफिक, जगमगाती हुई मुंबई हमें ऊपर से नज़र आ रही थी और अभी हम लैंड हो रहे थे। और हम पहुंच गए हैं मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर। मुंबई का ये एयरपोर्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट होने की वजह से काफ़ी बिजी रहता है। बहुत सारी फ़्लाइट यहाँ पर आती ही रहती है। हर 1 या 2 घंटे में यहाँ पर 3 से 4 फ़्लाइट आती ही रहती है। आप देख सकते हैं कितने सारे प्लेन यहाँ पर खड़े हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम पहुंच गए हैं मुंबई और ये है हमारा प्लेन जिससे हम आए हैं, ओमान एयर। ओमान एयर का प्लेन काफ़ी अच्छा है, इसकी सर्विस भी बहुत अच्छी है, बहुत कंफर्टेबल प्लेन है ये आने के लिए हमें। और इसका जो स्टाफ वगैरह है काफ़ी कोऑपरेटिव है। और फातिमा सो गई थी तो हस्बैंड ने उसे कैरी किया था और हम लोग ये बगी में बैठकर इमिग्रेशन तक पहुंच गए थे। और ये है मुंबई का एयरपोर्ट, अंदर से ये भी बहुत अच्छा एयरपोर्ट है। मुंबई एयरपोर्ट के अंदर का इंटीरियर डिज़ाइन देखिए आप, इतना ट्रेडिशनल तरीके से किया हुआ है और इतना खूबसूरत है। और हम अपना इमिग्रेशन वगैरह ख़त्म कर अपना लगेज लेकर बाहर निकल गए थे। हर बार हमें पिक करने के लिए घर से कोई ना कोई आते ही रहते हैं। कभी हस्बैंड के भाई आ जाते हैं, कभी उनके चाचा चाची आ जाते हैं, कभी मेरे घर से कोई आ जाता है। पर इस बार सब लोग परेशान हैं और हमारी फ़्लाइट भी अर्ली मॉर्निंग की है, तो हमने कहा कि हम खुद ही आ जाएंगे। अभी हम एयरपोर्ट से सीधा हस्बैंड के चाचा के घर जाएंगे, जो कि मुमरा में रहते हैं और उनके पुप्पी पुप्पा भी मुमरा में ही रहते हैं। हम लोग उनके घर जाएंगे, वहाँ से हम लोग ट्रेन से जो हमारा गांव है अकोला, हम लोग वहाँ जाएंगे। और ये वो सोसाइटी है जहाँ हस्बैंड के चाचा चाची रहते हैं और चाची आए थे नीचे हमें ड्रॉप करने के लिए और देवर हमारे ले जाकर हमें रेलवे स्टेशन छोड़ेंगे। 3 बजे हमारी ट्रेन थी। हम लोग थाना रेलवे स्टेशन पर पहुंच गए थे और फातिमा यहाँ उसके डैडी के साथ खेल रही थी और उसको उसके चाचा की पहचान करा रहे थे, तो वो थोड़ा डर रही थी। और मरियम और फातिमा बहुत एंजॉय कर रहे थे, उन्हें ट्रेन में बैठने की भी बहुत एक्साइटमेंट थी। और मुंबई की लोकल ट्रेन देखिए आप, यहाँ पर काफ़ी रश होता है और यहाँ पर हमारे देवर फातिमा को लेने को कर रहे हैं, पर वो जा ही नहीं रही थी। मरियम तो इतनी खुश थी उसके चाचा से मिलकर। और हम लोग अपने ट्रेन में बैठ गए थे और ये था हमारा एसी कोच, जहाँ पर हमारा रिजर्वेशन हमारे देवर ने किए थे पहले से ही। और एसी कोच में यहाँ पर इतनी फैसिलिटीज़ दी हुई थी, पिलो थे, बेडशीट थी, हमें ब्लैंकेट थी ओढ़ने के लिए और काफ़ी अच्छा था।
तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा बताइएगा ज़रूर, दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे जल्द ही, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।